कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आजच्या या विशेष एकादशी कार्यक्रमानिमित्त आपल्या सगळ्या भक्तांचं हार्दिक स्वागत आहे. इस्कॉन परिवारमध्ये जे नवीनच आलेले आहेत पहिल्यांदा त्यांचं विशेष करून मनापासून हार्दिक स्वागत. आज आपल्या सगळ्यांचा भक्ती प्रारंभ करण्याचा दिवस म्हणू शकतो. एकादशी ही भक्ती जननी आहे आणि त्यामुळे एकादशीला जर भक्तांचा संघ लाभ झाला तर सगळ्यात मोठं भाग्य सगळ्यांचं आहे. एकादशीला भजन कीर्तन आणि भगवंताची कथा ऐकण्याचं सौभाग्य आपल्याला अनुष्का माताजी आणि त्यांच्या परिवाराकडनं हे मिळत आहे. तर आपण त्यांना धन्यवाद देऊ आपल्या वैष्णव परंपरेने हरिबोल म्हणून. हरिबोल हरिबोल हरिबोल. आवाज वाढव, आवाज थोडासा इकडचं बटन, कोपऱ्यावरचं बटन, लेफ्ट साईडचं, पलीकडे राईट साईडचं, राईट. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. करता बोलता अजून थोडं पुढे सारखं भक्त येतील, अजून थोडं पुढे सारखं हरकत नाही. फुल झालंय सगळं. महाअवतार नरसिंहदेव फुल. कोणी नाही बघितला महाअवतार नरसिंहदेव? सगळ्यांनी बघितला असेल, पण ज्यांनी नाही बघितलं त्यांनी अवश्य पहा. राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर, राधा कृष्ण प्राण युगला किशोर. वरती पण जागा इथे वरती होऊ शकतात गॅलरीमध्ये, बाल्कनी आणि काय म्हणतात त्याला, बाल्कनीमध्ये बसायला खाली टाका तिथे सतरंजी वगैरे खाली. राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर, राधा कृष्ण जीवाने मराणे गती हरणारी मोर, जीवाने राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर, राधा कालिंदेर फुले केली कदंबेर वाला, कालिंदेर फुले रतना विधीरा रूपा रसमदुई राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर, राधा कृष्ण प्राण श्याम गौरी अंगे शिवो चंदने रगंधा, श्याम गौरी श्याम रघुनाभो कवेरी मुख चंदा,
राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राखिया तीर माला दिबोदोहार गले राखिया आधरे तुलिया दिबो कर्पूरा तमुले ललिता विशाखावती यत सखी वृंदा अज्ञाय करीबो सेवा करणारविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु रसे रघुनाथ सेवा विनाश करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण जीवने मरणे गति यार नाही मोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की एक गुराचं गीत गाऊया नंतर आपण त्याला सुरुवात करू. कृष्ण प्रिय श्यामा लाडलेला विठ्ठल ये मैसेज इंडेक्स खाली आहे नाही सर इंडेक्स म्हणतो बरं Oh, 35. ये 35 सापडला 35 पेज नंबर. आपण हे भजन गाऊया. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी. स्क्रीनवर तुम्हाला दिसेल. थोडं मोठं करायचं तर मोठं करूया.
हा? हिंदीमध्ये हे तुमच्या गुगलवरती त्यांनी मोबाईल आणले ते अँड्रॉइडचे, त्याच्यावर तुम्ही टेक्स्ट बघा किंवा शेअर करा आपल्या स्क्रीनवरती. इस्कॉन मोशी ग्रुपवरती शेअर करा. हां या भजनावरती महाराज या भजनावरती. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी. गिरिधारी बनवारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी. बहुत मार में तेर लगाई, करुणा नयन में गिर आई. मैं रोया मैं रोया एक दुखारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी. मैं रोया एक दुखारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी. मग जो हक आँखियाँ पठराई, दर दर पे माया ठकराई. हे देखो हे देखो दशा हमारी प्यारी आ जाओ गिरिधारी. हे देखो दशा हमारी प्यारी आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी. एक नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली हाथ तेरे दर आया. मैं तेरा मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारी आ जाओ गिरिधारी. मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारी आ जाओ गिरिधारी. मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी. गिरिधारी बनवारी
मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी थोड़ी कृपाई कर बरसाओ थोड़ी कृपाई कर बरसाओ प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ मैं प्यासा एक भिखारी प्यारी आ जाओ गिरधारी मैं प्यासा एक भिखारी प्यारी आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में तुम्हार को आ जाओ गिरधारी प्यार करो चाहे ठुकरा दो पास बुलाओ दूर भगा दो मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में तुम्हार को आ जाओ गिरधारी मेरे गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी आ जाओ गिरधारी जय श्री राधा गिरधारी की जय। अजून एक भजन आहे छान कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा प्यारी प्यारी राधा लाडली राधा भानु लाडली गोरी गोरी भानु भानु लाडली गोरी गोरी हरे को मन हरयो चोरी चोरी अभिरामा लाडली राधा मामिनी अभिरामा लाडली राधा कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा लाडली राधा प्यारी प्यारी राधा नैन सलोने कमल कटोरे नैन
नैन सलोने कमल कटोरे हरि नट कट सो कर मर जोरे श्री राधा नामा मंडले राधा श्री राधा नामा मंडले राधा कृष्ण प्रिया श्यामा मंडले राधा लाडली राधा हरि हरि राधा कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा लाडली राधा लाडली राधा कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा बरसाने निहरत लई सखिया बरसाने निहरत लई सखिया थोड़ा संकरे गाय मन गलिया वृंदावन धामा मंडली राधा वृंदावन धामा मंडली राधा श्री राधा श्यामा मंडली राधा भामिनी अभिरामा मंडली राधा कृष्ण प्रिया श्यामा मंडली राधा कृष्ण प्रिया श्यामा मंडली राधा राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाले की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे ओ राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय
जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, नंद नंद मुकुंद मुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गौर गौर। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। प्रार्थना शुरुआत करते हैं।
या बसा पुढे, थोडं पुढे पुढे सरका प्रभूजीलो. मागे माताजी बस, आणखी जागा आहे बस. आणि वरती पण जागा मोकळी करून द्या वरती बसायला. कोणी वर जाऊ शकतं वरती. मंगलाचरण गाऊया. सब लोग मेरे साथ बोलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश. श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. भगवद गीता के चौथे अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कार्य उनके लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं. जन्म कर्म च में दिव्यम, हिंदी में बोल रहा हूँ. भगवद्गीता 9व्या अध्याय 4थ्या अध्यायाच्या 9व्या श्लोकामध्ये गीतेमध्ये म्हटलेलं आहे की जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वितत्वतः त्यक्त्वा जेहम पुनर्जन्म नैति मामित्य स्वार्जुना. तर भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म कर्म त्यांच्या लीला ह्या दिव्य आहेत आणि ह्या समजणे ह्या बहुतेक लोकांना फार मोठा अवघड आहे. परंतु जो कोणी ह्या लीला समजून घेतो त्याचं श्रवण करतो त्याचे जगात पुन्हा जन्म होत नाही. तो माम येते अर्जुन, माझ्या धामाची प्राप्ती करतो, शाश्वत धामाची. आणि या भागवताच्या श्लोकात म्हटलेलं आहे
माझ्या मागे म्हणण्याचा प्रयत्न करा. कृष्णचरण खाली बस. श्लोक दिसतं सगळ्यांना? मोठं करायचं थोडंसं. निवृत्ततर्षय उपगीयमाना भव औषधी श्रोत्र मनोभिरामान गौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत विना पशुघ्नां निवृत्ततर्षय उपगीयमाना भव औषधी श्रोत्र मनोभिरामान गौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत विना पशुघ्नां. याचं भाषांतर आणि तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यांच्या द्वारा. भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंच जाता है. ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते. भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है. अतएव कसाई, पशुघाती या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा. भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे भगवद गीता या श्रीमद् भागवत से कृष्ण के विषय में सुनते हैं. यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है, किंतु यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति भगवद गीता या श्रीमद् भागवत पर बोलेगा, अभी भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं. किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि भगवद गीता तथा भागवत का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जब भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो. निवृत्त तर्षय. इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों की भौतिक इच्छा से पूर्ण है और हर प्राणी इंद्रिय में लगा हुआ है. किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे वह भगवद गीता के रूप में हो या चाहे श्रीमद् भागवत के रूप में हो, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता. यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से भगवान की महिमा के विषय में सुने तो इससे भवबंधन से अवश्य छूट सकते हैं. किंतु श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्त में कोई सहायता नहीं मिल सकती. कृष्ण कथा अति सरल है. भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण परमेश्वर है, वे स्वयं बतलाते हैं. मत परतरत नान्यत किंचित अस धनंजय. अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है. केवल इतना ही जान लेने से कि कृष्ण परमेश्वर है मुक्त हुआ जा सकता है. किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से भगवत सुनना पसंद करते हैं जो भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छानुसार तोड़ते मरोड़ते हैं. बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से भगवद गीता पर प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इनसे ही सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते. भक्त वह है जो भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि सर्वसिद्ध व्यक्ति से ही भगवान का गुणानुवाद सुना जाए. भागवत परोदीय भागवत स्थाने. जब तक कोई कृष्ण भावनावृत विज्ञान में सिद्धात्मा न हो तब तक नवदीक्षित को चाहिए कि वह उसे भगवान के विषय में सुनाने के लिए न कहे, क्योंकि इसलिए सनातन गोस्वामी में पद्म पुराण से निम्नलिखित उदाहरण देते हुए ऐसा करने से मना किया है. अवैष्णव मुखोदगीर्ण पूतम हरिकथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापय. जो वैष्णव आचरण वाला न हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए. वैष्णव तो निवृत्त तृष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है. तथाकथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिक या स्वार्थवश भगवत्ता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं. इसलिए श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करें जो निवृत्त तृष्ण हो. शुद्ध गोस्वामी श्रीमद् भागवत के आदर्श उपयुक्त वाचक है और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज तथा परिवार के किसी उद्देश्य को तोड़ने वाले
परीक्षित महाराज आदर्श होता है। श्रीमद् भागवत का सुयोग्य वाचक बद्धजीवों को सही औषधि प्रदान करता है। इसलिए कृष्ण भक्त आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रोत्साहित करने में प्रयत्नशील है और सारे जगत में भागवत तथा श्रीमद् भगवद गीता का वाचन कर सके, जिससे विश्व भर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सके और भौतिक संसार के 3 तापों से छूट सके। भगवत के आदेश तथा श्रीमद् भागवत के वर्णन इतने मनोहरी है कि भौतिक संसार के तीनों तापों में तब तक प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु 2 प्रकार के लोग कभी भी भगवद गीता तब भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे वे जो अपने स्वाद के लिए गौओं तथा पशुओं का वध करने पर तुले हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु वह कर्मी जनों की दूसरी सृष्टि है जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुघ्न शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघ्न का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसलिए भगवान बुद्धदेव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनके वैदिक अनुष्ठान में संस्थि की गई है। निंदे यज्ञ विदयहम श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। यदि वैदिक उत्सव में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सव के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई माने जाते हैं। भला कसाइयों को कृष्ण भक्त में कैसे रुचि हो सकती है जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है। उसकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं प्राप्त करनी होती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया और चेसा व्यवसाय में कबूदी समाधान विधीयते। 3-4 पन्ने का तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। मतलब कितना डीप में वो एक एक श्लोक को समझाना चाहते हैं, हमें ये समझना महत्वपूर्ण है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की असीम कृपा से जय हरि बोल। तो श्री प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि हर घर में भगवान के विग्रहों की स्थापना, उनकी सेवा और ऐसे वैष्णवों के बीच में हरि कथा का लाभ सब लोगों को मिले, ऐसी रचना प्रभुपाद ने इस भारतवर्ष में आरंभ की। और उनकी कृपा आशीर्वाद से परंपरा में सारे वैष्णव लोग इसी प्रणाली को जारी रखते हुए उसका लाभ ले रहे हैं। बिना कृष्ण भगवत के आंदोलन या कृष्ण भावना के जीवन एक मछली पानी को बाहर निकालने के समान है। मछली जब पानी में होती है तो उसका आनंद अलग होता है, लेकिन मछली बाहर निकाल उसको खिलाने पिलाने के लिए सब कुछ दो, लेकिन मछली को स्वाद नहीं आए। किसी खाने में या बिस्तर पे सोने में किसी चीज़ दे दो, लेकिन मछली को पानी ही चाहिए। वैसे हर जीव भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा के लिए लालायित है, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि कृष्ण ही सब सुख के सागर हैं, सब आनंद के भंडार है। लेकिन जिनको कृष्ण का पता नहीं है वो सुख के लिए अन्य चीज में व्यस्त है। होटल में सुख ढूंढ रहे, पिक्चर में सुख ढूंढ रहे, मोबाइल पे कुछ न कुछ देखने में सुख ढूंढ रहे, या किसी को साथ में बात करने में उनका सुख ढूंढ रहे, है ना, अफेयर्स। लेकिन वास्तव में सुख है भगवान की हरि कथा में, है ना, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि सेवा। तो श्री कृष्ण हर जीव के लिए उपलब्ध है, लेकिन क्या हमारी भगवान के प्रति उतनी आसक्ति है? हम भगवान को अपने जीवन में लाना चाहते हैं क्या? 4 प्रकार के लोग गीता में कहा गया है कि भगवान के भक्ति में आते हैं। अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञान, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। कि अर्थ जो पीड़ित है, अर्थार्थी जो धन की अपेक्षा करता है, जो अर्थार्थी, ज्ञानी जो भगवान को जानना चाहता है, ज्ञानी, या जिज्ञासु कहते हैं उसको। कुछ उसके मन में प्रश्न है तो उसको प्रश्नों का उत्तर चाहिए उसको जीवन के बारे में। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान के द्वार आते हैं, और उसमें से विरले कोई लोग हैं जो भगवान की भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नो एतत्वता। ऐसे 1000 लोगों में से कोई विरला है जो श्री कृष्ण के चरणों में आया है
और अपना तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण का है। ये घर श्री कृष्ण का है ना। ये शरीर श्री कृष्ण का है, ये मन श्री कृष्ण का है, और ये सब घर की संपत्ति, जो बच्चे, पत्नी, पति, सब कृष्ण का है। सर्वस्व तोमार चरणे अर्पिलू पड़ेची तोमार द्वारे। भक्ति ठाकुर हमारे आचार्य होके गए, उन्होंने कहा कि भगवान, मैं आपके चरणों में अपने आप को सब कुछ अर्पण करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मेरा घर, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, कितने बच्चे थे? 13 बच्चे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि 13 बच्चों के बाद भक्ति कैसे करे, मेरी इतनी जिम्मेदारी, मैं कोर्ट में न्यायाधीश हूँ, और न्यायाधीश होने के पश्चात मेरे कोर्ट के इतने सारे मैटर है, तो भक्ति करने के लिए टाइम कहाँ है? लेकिन 13 बच्चे होते हुए वो भगवान के कितने बुक्स लिखे हैं? 15 से 20 बुक उन्होंने लिखा है। भजन तो सैकड़ों भजन लिखे उन्होंने। तो हमें वो आदर्श दिखाने के लिए कि एक गृहस्थ व्यक्ति को किस तरह से गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम भगवान का निवास स्थान, यानी भगवान ही घर में नहीं है, लेकिन फर्नीचर है, सब कुछ सब कुछ है घर में, लेकिन भगवान ही पूजा नहीं घर में, तो क्या उस घर में शांति सुख होगा? नास्तिर बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाहतम शांति शांतस्य कुत सुखम। तो बिना भगवान के ज्ञान के, बिना भगवान के भक्ति के शांति या सुख का द्योतक नहीं है। सब कुछ भगवान है, शांति के सूत्र। इसलिए आज का दिन बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एकादशी का दिन है, तो एकादशी को कहा गया है कि एकादशी भक्ति जननी, भक्ति की जननी है, यतने पालन करी। यदि एकादशी को लोग फास्टिंग रखते हैं, भगवान का हरिकथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो धीरे 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 भगवान के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ेगी। इस संसार की जो आसक्ति है वो जैसे कि पैर में बेड़ियां बांधे जैसी है, व्यक्ति हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सुनते हैं कि जब देवकी का शादी हो गया उस देव से, और देवकी को वसुदेव को रथ में बिठाया, कंस भी उसके साथ विदा करने के लिए निकल गए थे, तो उस समय आकाशवाणी हो गई कि देवकी का 8वां गर्भ, 8वां पुत्र, हे कंस तुम्हारे मृत्यु का कारण ठहरेगा, है ना। तो जैसे कंस ने इस वार्ता को सुना तो उसने अपनी तलवार निकाल ली, और तलवार निकालने के पश्चात वो देवकी के ऊपर हावी हो गया कि मेरी बहन का ही मृत्यु अभी करना चाहिए। आप पानी रख दो, लोग ले लेंगे। हाँ, कथा सुनो सब लोग। सुखदेव गोस्वामी महाराज कथा सुनाते तो परीक्षित महाराज ने कितने दिन पानी नहीं पिया? 7 दिन। अभी 1 घंटा सिर्फ पानी के बिना रहो दिन भर पानी पिया है ना। तो 7 दिन 7 रात सुखदेव गोस्वामी कथा सुन रहे थे, और वो बोलते हैं कि आपने भागवत के 9 स्कंद सुनाए जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है, लेकिन मुझे भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में बताओ। जो वृंदावन मथुरा में भगवान ने लीला की, उस लीलाओं के बारे में मैं जानने का इच्छुक हूँ। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से जो परमहंस है वही भगवान की कथा सुनने के लिए ललायित होते हैं। भगवान ने इस अवतार में क्या किया, उस अवतार में क्या, वृंदावन में क्या किया। तो जब देवकी के गर्भ का 8वां गर्भ कंस के मृत्यु कारण का ऐसी वार्ता आकाशवाणी हो गई, उसके पश्चात कंस ने अपनी तलवार निकाल ली और देवकी का वध करने के लिए वो राजी हो गया। लेकिन वसुदेव ने विनती की कि अरे कंस, आप जानते नहीं कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, और आपको देवकी को मारने से क्या मिलेगा? उसका पुत्र, 8वां पुत्र चाहिए ना। तो सारे पुत्रों को मैं आपके हवाले करता हूँ, लेकिन देवकी को छोड़ दो, आपकी बहन है ना। तो सारे मथुरा के निवासी क्या कहेंगे कि कंस ने अपनी बहन का वध किया, तो अपकीर्ति मृत्यु के समान है। इसलिए अपने कीर्ति को मत गवाओ, उसके पुत्र से आपका मेला जोला है, तो आप पुत्र को स्वाधीन करने के पश्चात जो करना है करो। तो इस जगत में जो प्रेम है ना, ये प्रेम किसके ऊपर आधारित है? ये प्रेम स्वार्थी इच्छा के ऊपर आधारित है। जब कोई मुझे खुश करना चाहता है तो वो मेरा मित्र है, जब मुझे कोई अपमानित या दंडित उसके कारण मेरा नुकसान होने वाला है
तो मेरा शत्रु है उसका हम बदला लेने की भावना रखते हैं। वास्तव में देवकी उसकी बहन थी, लेकिन कोई ऐसा ही नहीं था कि अरे बहन का वध कैसे करें, देखा जाएगा वो पुत्र होने के पश्चात, मुझे कोई डर नहीं मृत्यु का, ऐसा विचार मन में आना चाहिए था। लेकिन आसुरी बुद्धि जो है ना, दो प्रकार के लोग इस जगत में, एक लोग है दैवी प्रकार के और दूसरे हैं आसुरी। तो गीता के 16वें अध्याय में जिसका शीर्षक है दैव आसुर संपद विभाग योग, तो उस अध्याय में कहते हैं कि इन दोनों लोगों में से आसुरी लोग सोचते हैं कि भगवान विगवान कुछ नहीं जगत में, सब कुछ हमारे हाथ में। हम ऑफिस में जाएंगे तो पैसा मिलेगा, फिर हम जो भी लाएंगे हमारी इच्छा से खाना नहीं खाना, भगवान की इच्छा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग बिना भगवान के जीवन जीते हैं तो वो अधार्मिक जीवन जीते हैं। धर्म का कोई उसमें नीति नियम नहीं है ना, किसी का पैसा चुराओ, किसी का ही लूटमार करो, मतलब अनैतिक जीवन है जिसमें धर्म के नियम नहीं है। तो ऐसे लोगों को संपत्ति बहुत मिलेगी और समाज में उनको लोग प्रतिष्ठा दे देंगे, उनको सलाम करेंगे, लेकिन उनका हृदय जो है खाली रहेगा, वो प्रेम से खाली रहेगा, प्रेम नहीं उनके पास में। और सुख ढूंढने के लिए वो नशापान, मांसाहार, जुगार जो बाहर अवेलेबल है मार्केट, उसमें वो मन को एंगेज करेंगे। और इसलिए आसुरी सभ्यता क्या है, भोगवाद है, और दैवी संपदा क्या है, वो धर्म के आधार पर है। वो संपदा है कि भगवान को आनंद देना, हम भोगता नहीं, भगवान भोगता है, भगवान सबके कारण है। तो एक बार एक गांव में चलते एक बूढ़ी माँ एक गांव में आई थी। उस गांव में कुटिया में निवास करने लगी, थोड़ा खेती बाड़ी का काम करती थी। तो कुछ महीनों के बाद चोर लुटेरे उस गांव में आ गए और चोरी करके भागते वो कुटिया में रात का सहारा लेने के लिए रुके। उस बुढ़िया माँ अकेली थी कुटिया में। तो चोर लोगों ने देखा कि बुढ़िया माँ भगवान का नाम ले रही है, और भगवान का नाम लेते समय उनके मन में है कि अरे हम तो भगवान को मानते नहीं, ये बुढ़िया को मारना उचित है, ये कुटिया में हमें रहना है, इसको भगा देंगे। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि अरे भगवान का नाम लो, ये आप ऐसे पाप कर्म मत करो। बोले भगवान विगवान कुछ नहीं है। बोले भगवान नहीं है, मैं भगवान है आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। बाहर बिजली चालू थी, बारिश चालू था और इतना तूफान था। तो बूढ़ी माँ ने बोला कि देखो भगवान है। बोले कैसे, प्रूव करके दिखाओ। बोले भगवान है, आप में से हर एक व्यक्ति को जो सामने पेड़ है ना, उस पेड़ को स्पर्श करके आना है। तो 3 चोर थे। बोले हाँ ठीक है, अगर ये पेड़ को स्पर्श करते से बिजली आपके ऊपर गिर गई, आपका देहांत हो गया, तो भगवान है ना। बहुत खुश हो गए। बोले ऐसा तो नहीं, भगवान तो मानते नहीं, भगवान है नहीं। तो बोले आपको भी जाना पड़ेगा, आप अगर बाहर जाके पेड़ को टच करके आ गई और आप सही सलामत आ गई तो भगवान है, ठीक है ना। तो पहला चोर गया, पेड़ को स्पर्श करके आया कुटिया में, बोले देखो भगवान नहीं है। दूसरा गया, फिर जाके टच करके आ गया, बोले भगवान नहीं है। तीसरा भी गया, टच करके आया, बोले भगवान नहीं है। अभी बूढ़ी माँ का नंबर आ गया। तो बूढ़ी माँ चली गई और झाड़ के पास चली गई। बिजली किधर आ गई, बिजली कुटिया के अंदर, और तीनों चेर ढोर पूरा ढेर हो गए, मर गए सारे। तो कथा का तात्पर्य सुनाते हैं कि जब तक भगवान के भक्तों का संग है तब तक हमारी रक्षा है। भगवान के भक्तों के संग से हम निकल जाएंगे तो माया हमें कब पकड़ लेगी, कैसे हमारे जीवन को नष्ट करेगी, वो पता नहीं है। अभी चोरों को लगता था कि इतनी सारी संपत्ति कमाया है, इतना सारा हमारा सुख है, भगवान कौन देखने, भगवान ने पकड़ा क्या हमको, हम पकड़े नहीं गए। लेकिन पकड़े तब जाते हैं जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है ना। पाप ही पाप बचा रहता है, जब तक पुण्य है तब तक पकड़े नहीं जाते। इधर संसार में लोग क्या सोचते हैं, जब तक करप्शन है, जब तक पैसा है, सुख है। लेकिन एक बार पकड़े गए अंदर तो सारा जो कमाया था, क्या कमाया था, थोड़ा बहुत प्रेस्टीज था, थोड़ा बहुत लोगों के सामने इज्जत थी, वो सारी इज्जत निकल जाती है, लोगों को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं। तो इसलिए हमें भगवान के आश्रय में जीवन जीना चाहिए।
दूसरी कथा में एक सज्जन बताते हैं कि एक बार एक गांव में ऐसी चर्चा चलती कि भगवान है, भगवान है। तो सामने एक ऐसे एक व्यक्ति नास्तिक बैठा था, तो उसने पंडित जी को बोला कि भगवान भगवान कुछ नहीं, पंडित जी आप ये कथा कर रहे, भगवान ये सब बकवास है। देखो, आज मैं अपने इच्छा से कह सकता हूँ कि भगवान खिलाते नहीं, मैं खिलाता हूँ। आज मैं फास्टिंग करूँगा, मुझे कोई नहीं खिला सकता। और फास्टिंग शुरू किया उसने, घर से बाहर निकल गया, बोले जहाँ कोई प्रसाद नहीं है, फल नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ जाके रहूँगा, ताकि कोई इंतज़ार नहीं खाने का, भूख लगी तो भी फास्टिंग करना है। तो जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, खेत में जाके, पहले कोई देखने वाला नहीं, यहाँ पे आज फास्टिंग करने, कोई किसी का हिम्मत नहीं कि मुझे खिला सके। पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अभी चोर लोग जो है चोरी करके घूमते 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 पेड़ के नीचे आ गए, सब बटोरा करने के लिए ना, किसका कितना हिस्सा है उसको बटोरा करने के लिए आ गए। तो वो नीचे ऐसा उठा गया तो उसको ऊपर से आवाज़ आ गई, कुछ तो गा रहा था, ले कौन है ऊपर। उसने शांति बढ़ाई कि कौन नहीं, मैं हूँ। बोले कि नीचे आ जाओ। बोले नहीं आऊँगा। तो बोले इधर एक नीचे टिफ़िन था, तो बोले ये टिफ़िन किसने रखा है। बोले मुझे मालूम नहीं, कौन लेके आया, आप ही लोग लेके आए होंगे। बोले नहीं नहीं, इस टिफ़िन में क्या है, खोल के देखते थे, इसमें कुछ प्रसाद था। तो प्रसाद को बोले कि अरे इसने ये सब ये करके रखा है कि हम लोग इसको खा जाए, मर जाए, फिर हमारा सारा धन ये प्राप्त करेगा, है ना। बोले नीचे उतरो, इस टिफ़िन को खाओ। बोले मैं नहीं खाऊंगा। बोले जरूर इसमें कुछ तूने डाल के रखा है हमारी मृत्यु के लिए, नीचे उतरो नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। तो इसको नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतरा, बोले खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, मैंने आज प्रण लिया है कि मैं नहीं खाऊंगा। बोले तू झूठ बोलता है, प्रण बिन कुछ नहीं लिया, खाओ। बोले नहीं खाऊंगा। बोले नहीं खाऊंगा। बोले आपको मार दिया जाएगा। तो एक दूसरे ने ऐसे थोड़े से ठोसे लगा दिए उसको, एक ने लात से मारा, मुक्के से मारा, ऐसे बहुत सारा पीटा, तो उसको खाना पड़ा। तो बोलता है भगवान कि मैंने प्रण लिया था कि मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन डाकुओं के द्वारा मुझे भोजन आपने दे दिया। मैं तो कहता कि मुझे कोई नहीं खिला सकता, मेरी इच्छा से खाता हूँ, मेरी इच्छा से सोता हूँ। तो इस तरह से लोग भगवान की लीलाओं को समझ लेते कि भगवान किसी को एकदम धनवान बनाते हैं, फिर उसका कोई धन छीन नहीं ले सकता। लेकिन जब चोरी चपाटी से कोई धनवान बन जाता है तो उसका धन किसी भी हालत में चोरी हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, या सुख नहीं मिलता है धन होने के पश्चात भी। तो जहाँ भगवान है और धन है, लक्ष्मी है, नारायण है, तो वहाँ पे ऐश्वर्य और सुख और संपत्ति सब कुछ है, प्रेम है उस घर में। यदि लक्ष्मी नारायण नहीं है, राधा कृष्ण नहीं है, या कृष्ण बलराम नहीं है, जो भी विग्रह है वो नहीं है, भगवान का सेवा नहीं होता, लेकिन लोगों के जीवन में कुछ नियम नहीं है, तो ऐसे लोगों का मतलब प्रगति नहीं होगा। भौतिक दृष्टि से प्रगति चल रहा है, लेकिन मन शांत नहीं है, किसी को प्रेम नहीं, सेल्फलेस सर्विस नहीं है। इसी कारण श्रील प्रभुपाद ने विग्रहों का अपना जीवन का केंद्र स्थान बनाया। तो जगत में जो रिलेशनशिप है वो भगवान के आधार पर हो तो उस रिलेशनशिप में प्रेम पैदा होगा। लेकिन जिस रिलेशनशिप में मैं इनका एजुकेशन किया, मैं इनको पढ़ाया, मैंने पैसा या घर उनको करके दिया, तो उनका फर्ज है कि मेरा संभाल करना, तो ऐसे रिलेशंस कुछ काम में नहीं आएगा। भगवान सेंटर में नहीं है, भगवान भोगता है, हम दास है। तो ऐसे ही देवकी का पहला पुत्र जन्म आ गया, तो पहले पुत्र की हत्या कर दी कंस ने, दूसरा पुत्र जन्म लिया, दूसरे पुत्र की, तीसरे, ऐसे करके 6 पुत्रों की हत्या हो गई। और 7वां गर्भ जो था उसको भगवान की योग माया ने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। और 8वां गर्भ की बारी आ गई। देखो, देवकी के सामने उसके 6 पुत्रों की हत्या हो गई, है ना। तो भगवान का अपीयरेंस होने के लिए कितना कष्ट उठा पड़ता है, ये देवकी हमें सिखा रही है। हमारे हृदय के जो 6 असुर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, ये जब खत्म होंगे तब भगवान का अपीयरेंस हमारे हृदय में होगा, तब तक हम माया के वशीभूत में रहेंगे। और इसलिए इन 6 लोगों की सेवा करना है या भगवान की सेवा करना है, हमारे हाथ में है कि नहीं। तो देवकी कारागृह में वसुदेव को कारागृह में बंदिश कर दिया गया था और हाथ पैरों में बेड़ी थी। और कारागृह में पूरा अंधेरा होता है ना, कोई लाइट नहीं होता, कुछ नहीं होता, अंधेरा में था।
तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि इस भौतिक जगत में पूरा अंधेरा है, दिखता है प्रकाश, सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन वास्तव में अज्ञान की तुलना की अंधकार से, कि जितने सारे जीव है वो सारे अज्ञान में है, अज्ञान का तुलना अंधकार में है। और उनके पैरों में बेड़ी दिखाई नहीं देती, हाथ में बेड़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बंधे गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बेड़िया है उनके, और पूरा अंधेरा है। लेकिन जब श्री कृष्ण का उदय हो जाता है जीवन में, हरि नाम आ जाता है, तो धीरे धीरे गीता भागवत से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो बेड़िया है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की बेड़ी छूट जाती है, जीवन में नियम आता है, उस नियम को पालन करने का बुद्धि प्राप्त होता है, और ज्ञान का प्रकाश आ गया तो अंधकार कैसे जीवन में रहेगा। और इसलिए 8वें पुत्र का जब उदय हो गया तो 8वां गर्भ जन्म लिया, तो वो चतुर्भुज विष्णु रूप में श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए देवकी के। और देवकी कहा कि मैया चिंता मत करो, आपकी कोई हत्या नहीं करे, कोई मारेगा नहीं मुझे। और पिताजी को, माताजी को प्रणाम करके भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल लेके चलो, वसुदेव के घर में लेके चलो। और वहाँ से उनको डोली में डाल के भगवान फिर छोटे हो गए, और वहाँ से उनको यमुना के बीच में से उनको गोकुल में लाए गए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, बहुत कथा लंबी है। लेकिन जब गोकुल में आ गए तो यशोदा को वहाँ पुत्री हो गई थी, और उनको पता नहीं क्यों प्रसूत हो गए, लेकिन पुत्र है, पुत्री है। लेकिन योग माया की कृपा से क्या किया वसुदेव ने कि उस पुत्री को उठाया और श्री कृष्ण को उनकी गोद में छोड़ दिया, और पुत्री को लेके गया कंस को दिखाने के लिए कि अरे अरे देखो देखो, ये 8वां पुत्र नहीं 8वीं पुत्री है। लेकिन जो भी हो, 8वां जो गर्भ है वो मेरे मृत्यु कारण होगा, वो कृष्ण होगा या योग माया होगी, पता नहीं। उसने उठाया और आकाश में गोल 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 ऐसे घुमाया, और उस पुत्री को नीचे फेंकने के लिए पुत्री नीचे हाथ से छूट गई, और वो आकाश में जाके स्थित हो गई। और वहां से उसने कहा कि अरे मूर्ख कृष्ण, कि यशोदा का 8वां गर्भ गोकुल में पल रहा है, और वहां पे उसका जन्म हो गया है। तो कौन से एकदम बिखर गया, बोला कि अरे नारद जी ने कहा था ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी 8वां हो सकता है, इधर से गिनो, इधर से गिनो, तो 8वां पुत्र कौन सा हो सकता है। और इसलिए उसने आज्ञा दी कि जाओ गोकुल में, और जितने सारे बालकों का जन्म हो गया उन सारे बालकों की हत्या करो। देखो भगवान श्री कृष्ण धरती पर है, फिर भी उस समय भी अत्याचार कम नहीं था, है ना। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म का कारण जो है, जो अधर्म फैला है उस अधर्म का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन आज लोग कहते हैं कि भगवान तो नहीं है, धर्म की स्थापना कहाँ है। लेकिन धर्म की स्थापना क्या हर 50 साल, हर 100 साल में हो सकती है? ये धर्म की स्थापना हमारे हाथ में है। भगवान ने शास्त्र दिए, गुरु दिए हैं, स्वयं के विग्रह के रूप में भगवान खड़े हैं। यदि हम गुरु का आश्रय लेते हैं, धर्म समझ के लेते हैं, तो हम धर्म के पथ पर चल रहे। भगवान उसके आने की जरूरत नहीं। भगवान गीता के रूप में प्रकट है, हरिनाम के रूप में प्रकट है, विग्रहों के माध्यम से प्रकट है। हमेशा भगवान नहीं आएंगे समझाने के लिए ना, कोई भक्त के रूप में भगवान आएंगे, समझाएंगे कि मेरा आश्रय ले लो। और उसी तरह से ये भगवान का गोकुल में जन्म हो गया, और यशोदा और नंद महाराज के आंगन में खेल रहे थे, पल रहे थे। तो भगवान लगभग 6 महीने के हो गए थे और आंगन में थे। तो कंस ने बहुत सारे आसुरों को भेजा, और भगवान एक एक आसुरों का एक खिलौना समझ के वध करते थे। भगवान कोई ऐसा नहीं कि बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ा होने दो, फिर मैं गदा या तलवार या बंदूक पिस्तौल लेके मारूंगा। बड़े बड़े आसुर आते थे, लेकिन श्री कृष्ण उनको अपने स्वयं की इच्छा शक्ति से उनको मार डालते थे। तो पूतना राक्षसी का वध भगवान ने अपने, पूतना ने जब उनको गोद में लिया था, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कि पूतना का वध भगवान ने उनके गोद में बैठ के किया। और पूतना राक्षसी को वध करने के पश्चात उनको धात्री का स्वरूप दे दिया, है ना, पूतना बाल घातिनी। लेकिन उसको हत्या करने के पश्चात मातृ का स्वरूप दे दिया आध्यात्मिक जगत में। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी, उस राक्षसी को भगवान ने क्या स्थान दिया? गोलोक वृंदावन में एक दाई का स्थान दिया, मतलब यशोदा के असिस्टेंट के रूप में स्थान दिया।
तो जो भक्त भगवान को रोज भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए क्या स्थान मिलेगा गोलोक वृंदावन में, है ना। गोपियों का स्थान मिलेगा ना कुछ मिलेगा भगवान के धाम में, और शाश्वत रूप से भगवान की सेवा मिलेगी, वो तो सबसे बड़ा लाभ है। तो ऐसे भगवान को कौन सेवा नहीं करना चाहता है। तो एक असुर को मार दिया भगवान ने, एक दूसरा असुर आ जाता है। ऐसे भगवान के लीला क्या है, असुर के माध्यम से एक पूतना राक्षसी को बताते हैं कि पूतना राक्षसी हमारे हृदय में जो हिपोक्रेसी है, उसको मतलब दम्भ या दाम्भिकता, ये दाम्भिकता का प्रतीक है। ये राक्षसी जब तक जीवन में रहेगी, जब तक हम श्री कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत नहीं होंगे। तो श्री कृष्ण चाहते हैं शरणागत भक्त बनो। शरणागति का मतलब है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मैंने आपको दीक्षा दी है तो 4 नियम का पालन करो और सुख सोलामाला जप करो और विग्रहों की सेवा करो। ये गुरु का आदेश है। तो उसमें कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा हो सकता है लेकिन कुछ कम नहीं। तो प्रभुपाद को एक बार पूछा था कि इस कृष्ण भावना आंदोलन का नाम आप चेंज कर दो और वहाँ पे लिखो कि गॉड कॉन्शियसनेस, है ना। कृष्ण की जगह दैवी चेतना, मतलब किसी और दूसरे का नाम, कोई भी देव की सेवा करो और इस मंदिर में आते जाते पूर्ण नहीं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई दूसरा नाम नहीं, भगवान का भक्त बनना चाहिए। ऑलरेडी भारत में सब देवताओं के पूजक है, लेकिन भारत में भगवान के भक्त विरले हैं, और जो साधु संतों के मार्ग का अनुसरण करते हैं वही भगवान के भक्त होते हैं, अपने मन तरीके से नहीं, है ना। आज लगा हम नाम जप करें, कल लगा मंदिर जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, अपनी इच्छा। और इसलिए श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करने वाले। वो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का अर्थ है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो। हम भगवान को भूल गए जन्मों जन्मों से, लेकिन अभी हम इस जन्माष्टमी को याचना करते कि श्री कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवकों का सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे करूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। और श्री कृष्ण का जब आश्रय लेते हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो श्री कृष्ण हमें ज्ञान के साथ साथ उनकी सेवा प्रदान करते हैं, उनका नाम प्रदान करते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण आए अपने नाम के रूप में। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, ऐसा एक भजन है ना। तो यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, है ना। यशोदा सुलाती थी, खिलाती थी, तो वो प्रेम भगवान को चाहिए। हम भगवान को उठाते हैं, जगन्नाथ जी को उठाते हैं, राधा कृष्ण को उठाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो भगवान उस भक्तों की सेवा से रीझ जाते हैं और उनके घर में, उनके हृदय में निवास करते हैं। शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महस्य विप्र पुण्य तीर्थ निषेवण, कि भगवान के भक्तों का सुनने से भी सेवा होता है, या प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रसाद खिलाने से भगवान श्री कृष्ण उस भक्तों के हृदय में विराजमान, सुखदेव गोस्वामी बता रहे। और सबसे मंगलकारी कार्य है कि भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना। यदि सारी सेवाएं हम करते लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, तो श्री कृष्ण की आज्ञा का हमने अभी तक पालन शुरू नहीं किया है। श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है कि मेरा भक्त बनो, मेरा नाम लो। और इस तरह से श्री कृष्ण ये नाम के रूप में आए हैं। यदि हम नाम जप का अभ्यास करेंगे तो श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें नाम के साथ हो जाएगा। नाम ही रिवील करेगा सब कुछ, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की आवश्यकता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बहुत लीला संपन्न की तृणावर्त का वध किया, शक्टासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, और कालिया राक्षस का वध किया। कालिया जो सर्प था, मतलब कि ये सारे जो राक्षस है, कालिया जो था वो द्वेष का प्रतीक था, है ना। तृणावर्त जो था वो प्राइड का प्रतीक था, सबके अंदर ईगो, प्राइड है ना, ऊंचा 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 बनने की अभिलाषा से। तृणावर्त भगवान को एक भवंडर के रूप में आ गया और भगवान को ऊपर ऊपर उठा के लेके गया, लेकिन भगवान ने उसका गला रौंद लिया, अपना वजन बढ़ाया और वहां से तृणावर्त को ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो हमें बताते हैं कि माया देवी भी हमें ऊपर 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 उठाती है कि भगवान कुछ नहीं, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन एक समय आता है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई तनाव, ऐसी कोई विपदा आती है कि सारा पैसा होने के पश्चात भी
भोजन करने की इच्छा नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, पैसा है तो सुख नहीं है। तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो पैसा समृद्धि होने के पश्चात भी शांति से सो नहीं सकते, है ना। तो जहाँ जिस घर में संपत्ति है लेकिन कृष्ण साथ में है तो उस घर में आनंद है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए उनको लीलाओं को सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता नविदा भक्ति लक्षणम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अभी एक मूवी आई है तो आप इस मूवी को देखे नहीं तो मूवी देखिए जो प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज आसुर कुल में जन्म लिए थे लेकिन भगवान के नाम का उन्होंने पक्का छ लिया था। चाहे जितनी पदा है, जितना दुख, जितना पीड़ा हो भगवान, लेकिन मैं आपका नाम नहीं छोड़ सकता। हम लोग नाम जब करते और सोचते हैं कि हमारी भगवान रक्षा करे, हमारे कोई दुख नहीं हो, कोई संकट नहीं हो, लेकिन बदले में सुख की अभिलाषा करते हैं। लेकिन भगवान चाहते कर्मों धर्मों के नियम से जो भी जीवन में समस्या आएगी उसको मैं हल कर सकता हूँ, लेकिन आप नाम जप के लिए नाम जप करो। कोई उसके पीछे इच्छा ना हो कि मैं इतना नाम किया, इतना सेवा किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन उसको सहन करने के लिए शक्ति भगवान दे देंगे। और इसलिए हमें इस भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और ये जो श्लोक है हमने निवृत्तर्षुपगीय माना कौत्तम श्लोक गुणानुवादन कि जो औषधि दिया है श्रीमद् भगवद्गीता और श्रीमद् भागवता, उस औषधि को ग्रहण करेंगे, रोज हम उसको पढ़ेंगे और नाम जप करेंगे तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, ये भवरोग से छुटकारा पाएंगे। यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष है भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापय। इस जगत में शोक और मोह और भय तीन चीज़ें हमेशा साथ में रहेगी। शोक इस बात का है कि हमारे पास जो कुछ है कोई लेके जाएगा या टैक्स लगेगा तो हमको दुख होता है, शोक होता है। मोह है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, आसक्ति है मोह मतलब। और भय इस बात का है कि कोई कैंसर हो गया, कोई पैरालिसिस हो गया, कुछ ब्रेन ट्यूमर हो गया तो मृत्यु का भय है। ऐसा होने के पश्चात भी डॉक्टर ठीक कर सकता है, नहीं ठीक कर सकता। इसलिए एक ही है श्री कृष्ण। कहा गया है कि राके कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राके कौन। यदि श्री कृष्ण में रक्षा करना चाहते हैं तो इस जगत का कोई भी रोग आपको मतलब मृत्यु के खाई में नहीं डाल सकता, बच सकता है हमेशा। ऐसे कितने उदाहरण है शास्त्र में और वर्तमान जीवन में। भगवान का आश्रय लेने के पश्चात उनकी रक्षा हो गए बड़े से बड़े कठिनाई से। नेहाब्रिकम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्रस धर्म से त्रायते महतो भय। तो रक्षा भगवान करते हैं, कोई डॉक्टर नहीं रक्षा करता। डॉक्टर का इंजेक्शन चलना न चलना कृष्ण तय करते हैं, है ना। यदि हजारों प्रकार के भी महंगे महंगे इंजेक्शन दे दिए लेकिन इंजेक्शन का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो भी हम बच नहीं सकते। इसलिए श्री कृष्ण का भक्त है तो 2-4 इंजेक्शन में ठीक हो जाएगा। मेडिसिन लेना चाहिए और ये मेडिसिन जो है भगवद्गीता भागवत, ये सबसे बढ़िया औषधि कलयुग के लोगों के लिए। और मैं जो नए लोग आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े नहीं है तो गीता पढ़िए और भागवत भी पढ़िए। और हमारा यहाँ पे छोटा सा केंद्र है इस्कॉन मोशी देश नगर पिरंगुड़ा केंद्र, उस केंद्र में आके आप गीता भागवत को सुनिए। हर बार आके प्रसाद ग्रहण करना, कीर्तन करना, ये भक्तों का सानिध्य भगवान ने एक स्पेशल मर्सी करके दिया है। कोई ऐसी मर्सी नहीं जगत में भक्तों का संग मिलता है पैसा दे के, कहीं जाओ पैसा दे के मिलता है कि भक्तों का संग देखो, कोई मिलता नहीं। ये भगवान ही लेके आते भक्तों के संग में ज्ञान देते हैं और वही भगवान भक्तों के संग के माध्यम से उनका प्रार्थना से अपने धाम में लेके जाते हैं। तो मैं सबका आभारी हूँ, खास करके अनुष्का माता जी और मिलिंद प्रभु, गणेश श्याम प्रभु, हमारे मोशी के सारे भक्तों, प्रदीप प्रभु, सुनील प्रभु, जो भक्त आए हैं 20 प्रभु, और हमारे शंकरलाल प्रभु जी ने आज प्रसाद का बंदोबस्त किया है तो उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी संख्या में भक्त आए। तो वृंदावन से अभिन्न वातावरण है जब भगवान का कथा, भगवान का भजन, भगवान का दर्शन। और ऐसे ही यदि जीवन हमारा आगे बढ़ता रहे भगवान के सानिध्य, भक्तों के सानिध्य में, तो हम भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बन गए। कोई दूसरा ये नहीं है कि दूसरा जाके कुछ सुनना है या कुछ करना है। इस टाइम भगवान के भक्तों से यदि मैत्री करते हैं, सेवा करते हैं तो कृष्ण में रख सकते हैं। तो ये 23 अगस्त को सावता महाराज मंदिर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम 5 बजे से शुरू होगा
तो आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और भगवान कथा वृंदावन प्रभु के द्वारा है, जो 45 साल से इस्कॉन में सेवा दे रहे हैं। लोगों की उम्र 68 साल की है, लेकिन जल्दी ही भक्ति में आए थे। तो ऐसे प्रवचनकार का हमें सत्संग प्राप्त होने वाला है। हाँ, और प्रवचन मराठी में होगा। तो आप सब इसका लाभ लीजिए, प्रभु जी के प्रवचन का। कीर्तन भी होगा, सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन, और सबके लिए स्वादिष्ट सुमधुर महाप्रसाद होगा। और राधा रमन जी का स्पेशल दर्शन होगा। राधा रमन जी का अभिषेक करने की इच्छा है किसी व्यक्ति को, तो अभिषेक के लिए यहाँ पे सेवा दी गई है। आप अन्नदान कर सकते हैं, अभिषेक सेवा करते हैं, भगवान का श्रृंगार का सेवा कर सकते हैं, जो भी चाहे इस सेवा राशि में आप भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रदीप अड़ापू का QR कोड दिया है, इसमें आप कुछ ना कुछ भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। तो सब कुछ कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन देने की भावना हमारी, देना या ना देना। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि यदि भगवान कृपा चाहते हो तो भगवान की सेवा में तन मन धन सब कुछ लगा दो। कुछ सेवा करना चाहते हैं तो उस दिन सेवा के लिए प्रसाद सर्विंग की सेवा है या तैयारी की सेवा है, सेटअप करने की। जो भी सेवा मिलेगी उस सेवा को ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करो और अपना जीवन कृतार्थ बनाओ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो अब एक कीर्तन होगा बैठ के।